दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहली चीज कि जो भी सनलाइट आती है अर्थ पे, वो आपकी किस फॉर्म में आती है? तो लाइट के फॉर्म में आती है और हीट के फॉर्म में आती है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो रेडिएशंस के फॉर्म में आती है। और जो ये जब आ रही है तो मेनली हम समझे कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड के फॉर्म में जो इंटर करती है अर्थ के सरफेस में, वो ऐसे होती है। लेकिन हमें जैसे कि पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है जो कि ऑलमोस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को पहले ही हटा देता है। तो वो लाइट आ गई तो वो अर्थ के सरफेस में आके वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और एक होती है इंफ्रारेड रेडिएशन जो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द स्पेस। लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट है जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या मीथेन हो गया, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या हम बोले कि फ्लोरिनेटेड कार्बन्स वाली जो सारी गैसेस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या वाटर वेपर हो गया। इनकी वजह से क्या होता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो आउटर स्पेस में जाने वाली थी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द सरफेस एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब देयर, जिसकी वजह से कि अर्थ का जो टेम्परेचर है एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर और सरफेस में, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है। अगर हम बोले अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है तो 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो ये किनकी वजह से हो पाता है? ये इन्हीं गैसेस की वजह से हो पाता है। इन्हीं गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इस इफेक्ट को, जिससे एक्सचेंज होता है ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसी इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक, हो क्या रहा है कि जो ये रेडिएशन है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है या वार्म कर रही है। ठीक, अगर ये गैसेस ना हो तो अर्थ जो है उसका टेम्परेचर काफी गिर जाए, समझिए लगभग -20 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर हो जाए और उसमें लाइफ सस्टेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। लेकिन आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिनको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी कहते हैं, इन गैसेस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और ये इफेक्ट भी बढ़ रहा है जिसको हम इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर अर्थ का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो उस चीज को, उस प्रोसेस को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेसेसरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जरूरी है अगर हम बोले, लेकिन जब वो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटीज या बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जब ये गैसेस का अमाउंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है, उस चीज को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एक और पॉइंट है आपका क्लाइमेट चेंज। कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, लेकिन ये दोनों एक अलग अलग चीज है। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या हो गया कि अगर पूरे वेदर पैरामीटर्स बोले या क्रॉपिंग सीजन बोले उसमें बदलाव आ जाए, ठीक है, जो वेदर पैटर्न है या क्रॉपिंग सीजन बोले उसमें बदलाव आ जाए, तो उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सी लेवल का राइज हो जाए ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लेशियर्स, ये सब जो चीजें हो रही हैं ये होती है आपकी क्लाइमेट चेंज के अंदर में। ठीक है, अगर जिनकी वजह से फ्लड आ जाता है, जब मान लीजिए जब सी लेवल राइज कर जाएगा तो फ्लड आ जाएगा, सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल रीजन हो जाएगा। तो ये जब इस टाइप के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है तो दीज आर क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है जब एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने लगे। और वैसे भी कहा जा रहा है कि आजकल अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है इन द करेंट डिकेड, और उसके आगे वाले आने वाले सेंचुरी में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने के चांसेस हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को साइड करते हुए हम मेजर ग्रीन हाउस गैसेस देख लें। कौन कौन सी होती है आपकी? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी जो है दे आर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। अमंग द फ्लोरिनेटेड कार्बन्स आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दिस सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड आपका परफ्लोरोकार्बन्स, ये सब भी आती हैं इन द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, अब सबसे जरूरी बात, इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों पड़ा? ग्रीन हाउस इसलिए पड़ा, आपने देखा होगा कि कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है कि एक ग्लास हाउस क्रिएट किया जाता है या एक ऐसा बिल्डिंग क्रिएट किया जाता है जो कि पूरी तरह से, चाहे उसकी वॉल्स हो चाहे रूफ हो, सब ग्लास की बनी होती है या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे प्लास्टिक की बनी होती है। इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउसेस। क्यों? क्योंकि इनसे जो सनलाइट जब आती है ना दिन के टाइम, तो रात के टाइम जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये लाइट जो इनसाइड टेम्परेचर है वो
उस बिल्डिंग का बढ़ जाता है। और होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे कोई एयर मूवमेंट नहीं हो रही, हर तरफ से वो पैक्ड है, बंद है। सो इसकी वजह से वो जो हाउस में वो हीट ट्रैप हो जाती है। इसकी वजह से कुछ जो क्रॉप जैसे आपकी टोमेटो हो गई या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल फ्लावर्स हो गए जिनको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, उनको ऐसे कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है। ठीक, सो इससे क्या होगा कि फिजिकल एयर मूवमेंट नहीं हो रहा है, या हम बोले रिस्ट्रिक्टेड कन्वेक्शन का मूवमेंट है। सो इस वजह से यहाँ पे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस तरह से एनालॉजी क्रिएट किया गया है, मतलब कि कैसे सिमिलर है फंक्शन वाइज वो देखा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस का काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लस आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाह रहे हो, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बोलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच नॉलेजेबल कंटेंट। थैंक यू सो मच।